हेलो स्टूडेंट, आई मिजाज रेस्ट टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं वर्ब टू बी का फ्यूचर में किस तरह से प्रयोग किया जाता है। इससे पहले हम लोग सीखे थे वर्ब टू बी का प्रेजेंट में कैसे उपयोग किया जाता है, उसके बाद सीखे थे वर्ब टू बी का पास्ट में कैसे उपयोग किया जाता है। तो आज का वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं वर्ब टू बी का फ्यूचर में किस तरह से प्रयोग किया जाता है, कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब होता है, कौन सा सब्जेक्ट से कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, वाक्य क्या क्या पहचान होता है, बनाने के क्या स्ट्रक्चर है, कितना टाइप्स का बनता है, वो सारा चीज जो है हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो क्या है, वर्ब टू बी। ठीक है, वर्ब टू बी का हम देखेंगे फ्यूचर में किस तरह से जो है उपयोग किया जाता है, कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब होता है। तो सबसे पहले अगर हेल्पिंग वर्ब का बात करें तो यहाँ पर शैल बी या फिर विल बी, दोनों में से कोई एक लग जाएगा। ठीक है, क्या लगेगा, शैल बी या फिर विल बी, दोनों में से कोई एक लगेगा सब्जेक्ट के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा वर्ड आ गया है टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का लगना, ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, इन्फिनिटिव कहलाता है। INFINITIVE क्या कहलाता है, इन्फिनिटिव कहलाता है, जो कि वीडियो का आगे हम लोग पूरी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट लिख देंगे और मेरा सेंटेंस क्या इजी से कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम एग्जांपल का बात करें कि किस तरह से जो है आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो ऐसे समझ सकते हैं, मैं जाने को रहूंगा, या फिर इसी वर्ड को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, मैं जाने वाला रहूंगा। ठीक है, पहला क्या है, मैं जाने को रहूंगा, या फिर दूसरा क्या है, मैं जाने वाला रहूंगा। ये जो है एक सेंस उत्पन्न कर रहा है, जो कि फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है कि फ्यूचर में जो है कोई काम जो है होने वाला रहेगा, जो कि एक जो है समय के तहत जो है होगा, जहां पर जो है डायरेक्ट का बात नहीं हो रहा है, कंफर्म का बात नहीं हो रहा है। जैसे मैं जाऊंगा, ये जो है कंफर्म का बात है, लेकिन मैं जाने वाला रहूंगा, इससे क्या होता है कि एक जो है पूर्ण अनुमान के तहत, कुछ समय के तहत जो है वो जो कार्य जो है होने वाला रहेगा। तो अगर इस तरह से सेंस अगर उत्पन्न करेगा वाक्य, तो हम कैसे बनाएंगे, सबसे आसान नियम है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से शैल विल, दोनों में से कोई एक लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बी है, उसके बाद यहाँ पर इन्फिनिटिव वर्ड लगेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है को रहूंगा या फिर ने वाला रहूंगा, तो इस तरह से जो वर्ड आता है उसके लिए यहाँ पर टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब इन्फिनिटिव लगाया जाता है। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट वगैरह है वो सब सारा चीज हम लोग लिख देंगे और सेंटेंस बन जाएगा। तो इसी को हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे पहचान के तहत कि आखिर क्या हमको करना है। सबसे पहले अगर हम बात करें फ्यूचर टेंस में, ठीक है, फ्यूचर में जो है किसका, वर्ब टू बी का। सबसे पहले पहचान देख लेते हैं, क्या दे दिया है, ऐसे वाक्य जिसके क्रिया के अंत में, यहां पर एक वर्ड आ गया क्रिया। क्रिया कहते किसको है, वाक्य में जो कार्य होता है उसी को क्रिया बोला जाता है। ठीक है, तो क्रिया के अंत में, ठीक है, क्रिया के अंत में क्या होना चाहिए पहचान, वो देखेंगे। ने को रहूंगा, पहला क्या है, ने को रहूंगा, उसके बाद ने को रहेगी, उसके बाद ने वाला रहूंगा, या फिर ने वाली रहेगी, ने वाले रहेंगे, इत्यादि लगे रहते हैं। तो ऐसे वाक्यों को शैल बी विल बी, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। उसके साथ इन्फिनिटिव, यहां पर जो है वही वर्ड आ गया है, इन्फिनिटिव जो है लगाकर बनाया जाता है। तो सबसे पहला अगर हम बात करेंगे इन्फिनिटिव क्या होता है, ठीक है, तो इन्फिनिटिव क्या होता है, टू के साथ जो है कोई भी क्रिया, जैसे बोल सकते हैं गो मतलब जाना, कम मतलब आना, जिसका फर्स्ट फॉर्म अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा, तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है यही क्या कहलाता है, इन्फिनिटिव। INFINITIVE, यह क्या कहलाता है, इन्फिनिटिव कहलाता है। अब ये जो है कब लगेगा, जब इस तरह से सेंस रहेगा कि कोई चीज जो है होने वाला है। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल का, तो मैं जाने को रहूंगा, या फिर जो मैं जाने वाला रहूंगा, फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है और इसमें एग्जैक्ट टाइम का बात नहीं हो रहा है, बस यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि हाँ एक समय के तहत जो है वो काम हो जाएगा। तो मैं जाने को रहूंगा या मैं जाने वाला रहूंगा, तो इस तरह से जो वाक्य रहेगा तो उसको कैसे हम लोग बनाएंगे, सबसे पहला शैल बिल सब्जेक्ट के हिसाब से लगा देंगे, जो कि अभी जो है तुरंत यहाँ पर डिस्कस होगा किसके साथ शैल लगेगा, किसके साथ विल लगेगा, और जो है यहाँ पर जो है इन्फिनिटिव वर्ड लगाकर और ऑब्जेक्ट लगाकर सेंटेंस बनाया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अगला, यहाँ पर हम लोग आने वाले रहेंगे या फिर गाड़ी आने वाली रहेगी, फ्यूचर के बारे में ही बताया जा रहा है कि गाड़ी आने वाली रहेगी, मतलब आ ही गई है, नहीं आने वाली रहेगी, यहाँ पर कुछ समय का बात हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर पूर्ण अनुमान जिसको बोल सकते हैं, जैसे होता है कि एक जो मौसम विभाग वाला
बोलता है कि हाँ बारिश हो सकती है, कंफर्म का बात नहीं है, बस एक अनुमान है कि हो सकती है। तो फ्यूचर में इस तरह से जो वाक्य रहेगा तो हम आसानी से कैसे बनाएंगे, सबसे पहला क्या है सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से शैल बी दो या फिर विल बी, दोनों में से कोई एक लगेगा। उसके बाद इन्फिनिटिव वर्ड बनाएंगे, ठीक है, इन्फिनिटिव लगाएंगे मतलब जो कार्य हो रहा है उससे पहले जो है टू लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे और मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर हम बात करें शैल बी और विल बी किसके साथ लगता है तो आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। सबसे पहला बात करेंगे शैल, SHALL, शैल बी किसके साथ लगता है, उसके बाद हम समझेंगे WILL, विल बी किसके साथ लगता है। तो सबसे पहला बात करेंगे शैल बी किसके साथ लगता है, ठीक है, शैल बी किसके साथ लगता है, आई और वी के साथ क्या लगता है, शैल बी। अगर हम बात करें शैल बी का तो आई और वी सिर्फ ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके साथ जो है शैल बी लगता है, बाकी जितना सारा बच रहा है सभी के साथ जो है विल बी लगता है। जैसे अगर हम बात करें तो बोल सकते हैं ही, उसके बाद शी, उसके बाद ईट बोल सकते हैं, उसके बाद वन नेम बोल सकते हैं NAME नेम, उसके बाद जो है टू नेम बोल सकते हैं NAME नेम, उसके बाद बोल सकते यू, उसके बाद बोल सकते हैं दे, ये सब सारा चीज के साथ क्या लगेगा, विल बी लगेगा। आई और वी को छोड़कर जितना सारा सब्जेक्ट बचता है सभी के साथ क्या लगता है, विल बी लगेगा, और जो है आई और वी के साथ सिर्फ क्या लगेगा, शैल बी लगेगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग जो है एक एक करके जो है सारा टाइप्स का जो है यहाँ पर हम लोग बना के देखते हैं कि किस तरह से बनता है। तो सबसे पहला जो है स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस का बात करते हैं। सिंपल सेंटेंस जो है कैसे बनता है, तो सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या होता है, जो एकदम सिंपल, जिसमें यहाँ पर ना नहीं लगा हुआ रहेगा, ना क्या रहेगा, ना क्यों वगैरह, कुछ भी नहीं, सिंपल सेंटेंस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से शैल बी या फिर विल बी, दोनों में से कोई एक लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग टू लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिख देंगे और सेंटेंस मेरा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे अगर हम पहला एग्जांपल का बात करें तो क्या है, मैं जाने को रहूंगा, ये भी जो है फ्यूचर के बारे में जो बताया जा रहा है कि मैं जाने को रहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आई, तो सबसे पहले आई लिखेंगे, आई के साथ लगता है क्या है, शैल लगता है, SHALL शैल लगता है, और यहाँ पर बी लग जाएगा, शैल भी हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, हमको जो है इन्फिनिटिव बनाना है, मतलब जो है टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर सबसे पहले टू लिखेंगे और क्या कार्य हो रहा है, यहाँ पर जाने का कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर GO लिख देंगे और मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, आई लिखना है, आई के साथ जो लगता है हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर शैल बी, तो आई शैल बी, उसके बाद इन्फिनिटिव बनाना है टू के साथ जो है, उसके बाद गो लिख देंगे, आसानी से मेरा सेंटेंस बन जाएगा। दूसरा देखते हैं क्या है, गाड़ी आने वाली रहेगी, ये भी जो है फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है कि गाड़ी आने वाली रहेगी। तो सबसे पहले लिखेंगे द ट्रेन, TRAIN, द ट्रेन। उसके बाद जो है गाड़ी एक है तो यहाँ पर विल बी लगेगा, तो WILL विल, और यहाँ पर भी विल बी। उसके बाद इन्फिनिटिव बनाना है तो यहाँ पर टू लगाएंगे, और क्या आने का बात हो रहा है तो यहाँ पर COME कम, और यहाँ पर मेरा सेंटेंस कंप्लीट, इजी बनते जाएगा, बस करना कुछ नहीं है, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के हिसाब से शैल बी विल बी, दोनों में से कोई एक लगेगा वो लगा लेना है। उसके बाद टू लिखना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अगर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट लिख देंगे और आसानी से बन जाएगा। इसी का लास्ट देखते हैं क्या है, तुम जाने वाले रहोगे, क्या है, तुम जाने वाले रहोगे, ये भी फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है। तो सबसे पहले तुम मेरा सब्जेक्ट है, तो तुम का क्या YOU हो जाएगा, यू के साथ लगता है क्या, विल बी लगता है, WILL विल और बी। उसके बाद यहाँ पर टू लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो कार्य हो रहा है उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, क्या जाने का कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, GO लिख देंगे और मेरा सेंटेंस जो है, जो कि सिंपल सेंटेंस इजी बन जाएगा। इसी का नेगेटिव हम लोग देखते हैं कि नेगेटिव लगा हुआ रहे, नहीं लगा हुआ रहेगा तो कैसे हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सबसे पहला सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद शैल या फिर विल, इसके साथ बी नहीं लगेगा, जब नोट आ जाएगा वाक्य में तो यहाँ पर जो है शैल विल उसमें से बी अलग हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद शैल विल, दोनों जो है सब्जेक्ट के हिसाब से एक लगा देंगे, उसके बाद ही नोट आ जाएगा, नोट के बाद बी आएगा, बी के बाद फिर टू आएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और आसानी से बनेगा। सबसे पहला देखते हैं पहला क्या है, तुम कहीं नहीं जाने को रहोगे, पहला जो एग्जांपल क्या बोल रहा है, तुम कहीं नहीं जाने को रहोगे। अब ये जो फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है, सबसे पहले यहाँ पर ढूंढना है क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू, तो सबसे पहला जो है YOU, तुम के लिए यू हो जाएगा, यू के साथ लगता है क्या है, विल लगता है, विल बी लगता है, लेकिन यहाँ पर जो है नोट आ गया है, नहीं आ गया है, तो क्या लिखेंगे, विल, WILL विल। उसके बाद यहाँ पर जो है नोट लगाना है तो NOT नोट लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, बी लगाना है तो यहाँ पर बी लगा देंगे। उसके बाद इन्फिनिटिव
इन्फिनिटी बनाने के लिए टू लगाएंगे तो यहाँ पर टू हो जाएगा। जो कार्य यहाँ पर हो रहा है, क्या जाने का कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर जी ओ गो, और क्या बोल रहा है यहाँ पर कहीं, मतलब एनी वेयर, ठीक है, ANY, एनी WHERE वेयर, और यहाँ पर जो है डॉट दे देंगे और मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। बस यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें यही बस है यहाँ पर कि विल बी जो है नोट जो है बीच में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो विल बी साथ में पहले यहाँ पर सिंपल में लगा था, लेकिन यहाँ पर जब नोट का बात होगा तो यहाँ पर जो विल या शैल दोनों के बाद ही क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा। बस इतना ही करना है। दूसरा देखते हैं, वह तुम्हारी मदद नहीं करने वाला रहेगा। ये भी जो है फ्यूचर के बारे में जो है बताया जा रहा है कि वह तुम्हारी मदद नहीं करने वाला रहेगा। तो सबसे पहला सब्जेक्ट ढूंढेंगे, वह का क्या होता है, ही, तो HE ही हो जाएगा। ही के साथ लगता है क्या है, विल लगता है, तो यहाँ पर WILL विल लगाएंगे। उसके बाद नहीं लगा हुआ है तो NOT नोट लगाएंगे। उसके बाद बी लगाएंगे। उसके बाद इन्फिनिटिव बनाना है तो सबसे पहला टू लगता है। और जो कार्य हो रहा है उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर जो है मदद करने का बात हो रहा है तो HELP हेल्प, और किसका, यहाँ पर जो है तुम्हारी, तो यहाँ पर YOU, और मेरा जो है सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट देख लेते हैं इसी का क्या है, हम बाजार नहीं जाने को रहेंगे, ठीक है। ये भी फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है कि हम बाजार नहीं जाने को रहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कार्य करेंगे, हम सबसे पहला देखेंगे कि यहाँ सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है, हम के क्या होता है, WEV होता है। वी के साथ लगता है क्या, शैल लगता है, SHALL शैल हो जाएगा। उसके बाद नहीं लगा हुआ है, तो नहीं लगा हुआ है तो NOT नोट लगाएंगे। उसके बाद बी लगाना है, ठीक है, उसके नोट के बाद बी लगाएंगे। उसके बाद इन्फिनिटी बनाने के लिए टू लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है का कार्य हो रहा है, जाने का कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर गो लगा देंगे। उसके बाद कहाँ, यहाँ पर मार्केट का बात हो रहा है तो यहाँ पर टू मार्केट, MARKET मार्केट, और मेरा सेंटेंस इजी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ये सिंपल सेंटेंस है और ये नेगेटिव सेंटेंस, दोनों इजी बन जाएगा। इसी का जो है आगे हम लोग देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है। इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं क्या होता है, इसका क्या पहचान होता है, ठीक है। सबसे पहला इंटरोगेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, जो क्या से शुरू होता है, या फिर बोल सकते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें सवाल पूछा जाता है, ठीक है। बनाने के नियम का अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट के हिसाब से शैल या फिर विल दोनों में से कोई एक लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी जो बी जो है दोनों से अलग हो गया, ऐसा नहीं जो है बी को इसी यही में नहीं रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर बी सब्जेक्ट के बाद लिखना है, ठीक है। सबसे पहला जो है सब्जेक्ट के हिसाब से सेल या फिर विल जो लगेगा वो लगाना है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद जो है बी लिखना है, उसके बाद इन्फिनिटिव बनाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तब जाके मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। पहला एग्जांपल देखते हैं क्या है, क्या राम जाने को रहेगा। ये जो एक सवाल है जो कि किसी से पूछा जा रहा है कि क्या राम जाने को रहेगा, जो कि फ्यूचर के बारे में बात हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे राम, सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम कोई एक नाम है तो एक नाम के साथ विल लगता है, तो सबसे पहला ही हम क्या लगा देंगे, विल लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट आता है तो RAM राम, उसके बाद बी आ जाएगा। अब हमको क्या बनाना है, इन्फिनिटिव बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे टू है, सबसे पहले टू लिखेंगे। उसके बाद जो कार्य हो रहा है, जाने का कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर जो है उसका फर्स्ट फॉर्म गो हो जाएगा और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देंगे, तब जाके मेरा सेंटेंस क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा देखते हैं क्या है, क्या तुम शादी करने वाले रहोगे। ये जो फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है कि क्या तुम शादी करने वाले रहोगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है सब्जेक्ट क्या है, तुम का YOU होता है, यू के साथ क्या लगता है, विल लगता है, तो WILL विल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तुम का क्या होता है, यू, तो यहाँ पर यू होगा। उसके बाद यहाँ पर बी लगाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इन्फिनिटी बनाने के लिए टू लगाना है, और जो कार्य हो रहा है उसको हम लोग जो है उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लास्ट में लिख देंगे टू के साथ। यहाँ पर जो शादी का बात हो रहा है तो MARRY मैरी। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देंगे। उसके बाद मेरा सेंटेंस जो है आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखते हैं इसी का क्या है, क्या वह यह काम नहीं करने वाला है। यहाँ पर जो अगला सेंटेंस जो यहाँ पर आ गया है, खैर इसको भी पढ़ना है तो यहीं पर पढ़ लेते हैं। क्या है, क्या वह यह काम नहीं करने वाला रहेगा। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है और आसानी से बन जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला हम सब्जेक्ट वह के क्या होता है, ही के साथ लगता है क्या, WILL विल, तो यहाँ पर विल लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है तो वह का क्या होता है, HE ही होता है। उसके बाद यहाँ पर जो है नहीं लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर नहीं लगा हुआ है तो NOT नोट लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या लगता है, बी लगेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर टू लगेगा इन्फिनिटी बनाने के लिए, और क्या
कार्य यहाँ पर जो कार्य का बात हो रहा है यहाँ पर डू लिखेंगे, और क्या कार्य यह, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दिस वर्क, WOR के वर्क, और यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे और मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इसी का अगला सेंटेंस हम लोग देखेंगे जो कि क्या है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, मतलब जो है प्रश्नवाचक में नहीं लगा हुआ रहेगा। अगर हम बात करें यहाँ पर जो है इसका जो है स्ट्रक्चर का, तो शैल विल दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट हिसाब से लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद ही नोट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद ही नोट लगाना है, उसके बाद बी लगेगा, उसके बाद टू लगेगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट उसके बाद लग जाएगा, तब जाके मेरा सेंटेंस जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो एग्जांपल नंबर 1 देख लेते हैं, क्या है, क्या तुम जाने वाले नहीं रहोगे। पहला एग्जांपल क्या है, क्या तुम जाने वाले नहीं रहोगे, ये भी जो है फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है। तो सबसे पहला यहाँ पर काम क्या करना है, सब्जेक्ट ढूंढना है, क्या है तुम है, तुम का क्या होता है यू, यू के साथ क्या लगता है WILL विल लगता है, तो डायरेक्ट हमको विल लिख देना है। उसके बाद जो है सब्जेक्ट लिखना है, तो तुम का यू तो YOU हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर नोट लगाना है, क्या यहाँ पर जो नहीं लगा हुआ है तो क्या लग जाएगा NOT नोट लगेगा। उसके बाद यहाँ पर जो है बी लगाना है, क्या लगाना है बी, तो यहाँ पर बी लगा देंगे। उसके बाद इन्फिनिटिव भी बनाना है, तो इन्फिनिटिव बनाने के लिए यहाँ पर टू लगाना है। उसके बाद यहाँ पर जो कार्य हो रहा है उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, तो यहाँ पर क्या जाने का कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर GO गो लगा देंगे और मेरा जो है सेंटेंस इजी कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहला क्या करना है, सब्जेक्ट के हिसाब से शैल विल दोनों में से कोई एक लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट ही लिख देना है। उसके बाद अगर वाक्य में नहीं लगा हुआ है तो सब्जेक्ट के बाद ही नोट आएगा, उसके बाद फिर बी, उसके बाद इन्फिनिटिव बनाएंगे टू लगाकर, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और सेंटेंस बन जाएगा। इसी का और भी 2 एग्जांपल उसको भी करके देखते हैं। क्या हम उसे पीटने वाले नहीं रहेंगे, ये जो फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है कि क्या हम उसे पीटने वाले नहीं रहेंगे, तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे हम सब्जेक्ट कौन है, हम के क्या होता है वी के साथ क्या लगता है शैल, SHALL शैल हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है तो वी तो WEV हो जाएगा। उसके बाद नहीं भी लगा हुआ है तो NOT नोट लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर बी लगेगा, उसके बाद इन्फिनिटिव बनाने के लिए टू लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो कार्य हो रहा है उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो क्या पीटने का कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बीट BEAT बीट, और किसे उसे तो HIM हिम लिख देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे और मेरा सेंटेंस आसानी से बनते जाएगा। बस आपको यह स्ट्रक्चर फॉलो करना है, ठीक है। तीसरा लास्ट इसका देख लेते हैं, क्या वह इस शहर को छोड़ने वाला नहीं रहेगा। अब ये जो है थोड़ा सा लंबा दिख रहा है लेकिन बनेगा इजी। क्या है, क्या वह इस शहर को छोड़ने वाला नहीं रहेगा, तो सबसे पहला ढूंढना है सब्जेक्ट कौन है, वह के क्या होता है ही के साथ लगता है क्या विल, तो सबसे पहला ही वर्ड हम लोग विल लगा देंगे। विल के बाद सब्जेक्ट वह का क्या होता है ही, तो यहाँ पर HE ही लगेगा। उसके बाद नहीं भी लगा हुआ है तो क्या NOT नोट लगेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या लगता है, नोट के बाद बी लगता है तो यहाँ पर बी लगाएंगे। उसके बाद इन्फिनिटिव बनाना है तो टू लगाएंगे और जो कार्य हो रहा है सबसे पहले वो देखेंगे। क्या यहाँ पर क्या शहर को छोड़ने वाला लीव का कार्य हो रहा है तो यहाँ पर LEAVE लीव। उसके बाद जो है यहाँ पर किसका, इस शहर का, तो यह लीव दिस सिटी, ठीक है, दिस CITY सिटी, और लास्ट में क्या दे देंगे क्वेश्चन मार्क दे देंगे और आसानी से मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस इजी बन जाएगा। बस यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है उसको आपको फॉलो कर लेना है और आसानी से बनते जाएगा। इसी का लास्ट हम लोग देखेंगे, लास्ट 2 टाइप से। पहला क्या है स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पहला जिसमें स्पेशल वर्ड लगा हुआ रहेगा। दूसरा क्या है स्पेशल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जिसमें स्पेशल वर्ड के साथ नेगेटिव भी लगा हुआ रहेगा और आसानी से बनते जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहला जो स्पेशल वर्ड का बात करें तो कैसे क्या हो सकता है, जैसे हम बोल सकते हैं कब, क्यों, कैसे, क्या, ये सब बीच में रहेगा तो ये स्पेशल वर्ड बन गया। यहाँ पर स्पेशल वर्ड के साथ नहीं, जैसे यहाँ पर क्यों, कब, कैसे वगैरह सब लगा तो रहेगा लेकिन वहां पर नोट भी लगा हुआ रहेगा। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर जो है स्पेशल वर्ड पहला लिखना है, उसके बाद यहाँ पर शैल विल सब्जेक्ट के हिसाब से लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद बी के बाद टू लगाना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे और मेरा सेंटेंस जो है आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहला वाक्य बना के देखते हैं, क्या है वे लोग कहाँ जाने को रहेंगे, ठीक है, क्या है वे लोग कहां जाने को रहेंगे, ये भी जो है फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है। तो सबसे पहला यहां पर जो ढूंढना है वो क्या स्पेशल वर्ड, वो कहां है, कहां के क्या होता है वेयर, WHERE वेयर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा कार्य क्या करना है हमको, जो है सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट क्या है वे लोग का होता क्या है दे के साथ क्या लगता है विल, तो यहाँ पर पहला यहाँ पर विल आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट THEY दे होगा, उसके बाद बी लगाना है, ठीक है, उसके बाद टू लगाना है। टू क्यों लगता है इन्फिनिटिव बनाने के लिए, ठीक है। और जो कार्य यहाँ पर जाने का कार्य हो रहा है यहाँ पर GO गो लिख देंगे और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देंगे और आसानी से बन जाएगा, कोई भी समस्या नहीं होगा। इसी का अगला देखते हैं क्या है
तुम क्या करने को रहोगे, ठीक है। ये जो फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है कि तुम क्या करने को रहोगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है क्या वर्ड आ गया है स्पेशल, तो WHAT वाट हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तुम का यू होता है, यू के साथ लगता है क्या, विल लगता है। सब्जेक्ट क्या यू है, उसके बाद ही बी लगाना है। उसके बाद यहाँ पर टू लिख देंगे इन्फिनेटिव बनाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्या कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर जो है करने का बात हो रहा है, तो यहाँ पर डू लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देंगे और मेरा सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। इसी का लास्ट देखते हैं, उसका भाई कब आने वाला रहेगा। ये भी जो है फ्यूचर के बारे में जो है बात हो रहा है कि उसका भाई कब आने वाला रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर कार्य क्या करना है वो देखना है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे स्पेशल वर्ड क्या है, कब। कब के क्या होता है, WHEN वेन होता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट उसका भाई है, तो क्या लगता है, WILL विल लगेगा। हिज ब्रदर, उसका भाई क्या, हिज ब्रदर, BROTHER ब्रदर। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, सब्जेक्ट मेरा हिज ब्रदर हो गया। उसके बाद बी लगता है तो यहाँ पर बी लगाएंगे। उसके बाद टू लगता है, यहाँ पर टू लगाएंगे। और यहाँ पर क्या आने का बात हो रहा है, तो यहाँ पर COME कम लिख देंगे और यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क दे देंगे। और मेरा जो है स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आसानी से कंप्लीट होते जाएगा, ठीक है। लास्ट इसी का देखते हैं क्या है, स्पेशल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर का बात करें तो सबसे पहले स्पेशल वर्ड लिखना है। उसके बाद शैल विल दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट के हिसाब से लगाना है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद नोट लिखना है, उसके बाद फिर बी आएगा। सब्जेक्ट के बाद ही नोट आता है, उसके बाद बी आएगा, ठीक है। उसके बाद टू आएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे और मेरा सेंटेंस जो है आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला वाक्य यहाँ पर देखेंगे, वो कहीं नहीं जाने को रहेगी, ठीक है। ये क्या है, वो कहीं नहीं जाने को रहेगी। तो सबसे पहला जो है यहाँ पर स्पेशल वर्ड कहीं है। कहीं के हम क्या लिखें, वेयर, WHERE वेयर। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वो, जिसको हम वो भी बोल सकते हैं, लड़की की बात हो रहा है, तो यहाँ पर शी के साथ क्या लगता है, विल, तो WILL विल। उसके बाद जो है सब्जेक्ट मेरा शी है, उसके बाद ही नोट आ जाएगा। अगर वाक्य में नोट लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, पट से नोट लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, नोट के बाद बी लगता है तो बी लगा देंगे। उसके बाद टू लगता है तो टू लगाएंगे। और जो कार्य हो रहा है उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर जो है जाने का बात हो रहा है, तो यहाँ पर GO लिख देंगे और बाद क्वेश्चन मार्क दे देंगे और मेरा सेंटेंस जो है आसानी से बन जाएगा, कोई भी समस्या नहीं आएगा। अगला देखते हैं इसी का, आप कब पढ़ने को नहीं रहेंगे। क्या है, आप कब पढ़ने को नहीं रहेंगे। सबसे पहला जो यहाँ पर जो है स्पेशल वर्ड कब है। कब का क्या होता है, WHEN वेन होता है। उसके बाद जो है आप का यू होता है, यू के साथ विल लगता है तो यहाँ पर विल लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यहाँ पर यू लगाएंगे। और यहाँ पर जो है नहीं भी लगा हुआ है तो यहाँ पर NOT नोट लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या बी लगाना है तो बी हो जाएगा। उसके बाद टू लगाना है तो टू हो जाएगा। अब जो कार्य हो रहा है उसका फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर जो पढ़ने का बात हो रहा है तो यहाँ पर READ रीड और यहाँ पर क्या क्वेश्चन मार्क दे देंगे और मेरा सेंटेंस बन जाएगा। लास्ट इसी का देख लेते हैं क्या है, गाड़ी कैसे नहीं आने को रहेगी। क्या है, गाड़ी कैसे नहीं आने को रहेगी। तो सबसे पहला स्पेशल वर्ड कैसे, कैसे के क्या होता है, हाउ होता है। उसके बाद यहाँ पर गाड़ी, द ट्रेन एक है तो यहाँ पर जो है व्हील लगेगा, तो यहाँ पर WILL व्हील, द ट्रेन, TRAIN ट्रेन। उसके बाद यहाँ पर क्या नहीं का बात हो रहा है तो यहाँ पर सब्जेक्ट द ट्रेन है तो NOT नोट लगेगा। उसके बाद यहाँ पर बी लगाना है। उसके बाद फिर इन्फिनिटिव बनाने के लिए टू लगाना है। और क्या कार्य हो रहा है, आने का, तो यहाँ पर COME कम। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क दे देंगे और मेरा सेंटेंस जो है आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पर देखें हम लोग स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और स्पेशल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो है कैसे आसानी से बनाया जाता है। तो आशा करते हैं इस वीडियो का जितना सारा टॉपिक जो है पढ़ाया गया है, बताया गया है, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो वर्ब टू बी का जो हम लोग तीन टाइप का कर लिए हैं, पहला क्या है वर्ब टू बी का प्रेजेंट में किस तरह से उपयोग किया जाता है, पास्ट में कैसे, और आज का वीडियो जो है फ्यूचर के बारे में है। इससे आगे का वीडियो में आपको मिलेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए। उसमें बहुत सारा वर्ड जो है एग्जाम्पल के साथ कराया जाएगा। अगर कोई नए हैं तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करे, कॉमेंट करे, शेयर करे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।